तो राम राम बेबे सारिया ने उम्मीद करूँ कि सारी बात ठीक ठाक होंगे। और आज सुबह सुबह मैंने खोल दिया है धोबी घाट और देख सको होता मैं इतना काम हो गया है और इतने सारे कपड़े हैं क्योंकि 1 वीक हो गया धोए हुए। और सबसे ज़रूरी बात है जो चैनल पर नया है ना, चैनल ने सब्सक्राइब कर दिया करो क्योंकि यहाँ पे डेली का कंटेंट, डेली व्लॉग्स, डेली का कंटेंट न्यू देखने को मिलेगा। तो राम राम बेबे सारिया ना उम्मीद करूँ कि सारी बात ठीक ठाक होंगी। और दिन है संडे का, एतवार का, और मॉर्निंग के क्या बज रहे हैं, 8 बज रहे हैं। और आज उठी थी मैं लेट, मतलब 7 बजे उठी थी और 1 घंटा हो गया मैंने उठी ने। और उठने के बाद मैंने कपड़े की मशीन लगा दी है और मतलब पूरा रूम क्लीन करूँगी और साथ साथ खाने की तैयारी करूँगी। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि मैंने कल कितना टारगेट पूरा किया, जो मैंने टारगेट लेकर चल रही थी अपना सिलाई का, तो दिखा दूँ था ही। तो ये कमीज मैंने जो है पूरा कर दिया है। बाजू मैंने इसकी छोटी लगाई है, ज़्यादा बड़ी नहीं लगाई। और ये देखो पूरा कमीज तैयार कर दिया है। इसमें मैंने प्लेट डाली है, दिख रही होंगी, ये देखो प्लेट डालकर। और इसमें है ना एक चीज़ खास थी सूट की, इसमें अटैच इनर आ रहा था साथ में, ना अटैच करना पड़ा ना कुछ, मतलब बिल्कुल अपने आप चिपका हुआ है। तो मैंने सब बेस्ट इस सूट की यह बात लगी कि इसमें अटैच इनर आ रहा था, ना कितने ले आना, ना खरीदना, ना लगाना। तो दूसरा है भाई अपनी धोती शलवार, तो पूरी कर दी है धोती शलवार भी। तुम देख सको मैंने थाती एक चीज़ बताई थी कि दोनों तरफ चुन्नट आऊँगी, देखो। और ये देखो, और ये जो वो कटिंग 1.5 इंच की छोटी सी गोलाई ली थी वो यहाँ पे आती है वो चीज़। तो ये मैंने पूरी तैयार कर दी है और नीचे कोई पोचे पाचे नहीं बना रखे, वैसे ही मोड़ रखा है मैंने। और फिर जो कपड़ा इसका जो बचा था वो मैंने कैसे यूज़ किया तो मैं दिखा दूँ। तो मैंने ऐसे यूज़ किया, एक और छोटी सी धोती शलवार सीम का, ये देखो ये कपड़ा मैंने ऐसे यूज़ किया। इसमें अभी रबड़ नहीं डाली है क्योंकि मेरे पास मतलब ये छोटे बच्चों वाली रबड़ नहीं थी। ये देखो अब ये मैंने किसके लिए बनाया है वो बताऊंगी मैं तुम लोगों को बाद में, क्योंकि रे और एजू को तो ये आने वाली नहीं है, ठीक है। और इसका जो सूट है वो सिलकर तैयार नहीं हुआ है क्योंकि रात को 11 बज गए थे और मैं पूरी थक रही थी, टोटली सारा दिन मैं बैठी हुई थी। तो फिर मैंने सोचा, ये तो मैंने रात को ही पूरा किया था सूट का, शलवार मैंने दिन में पूरी कर दी थी। और उसके बाद फिर और भी काम हो जाए, बच्चे संभालने, घर के काम, तो इसलिए मेरे को बस इतना ही टाइम लग गया। और आज देखते हैं टारगेट है कपड़े धोने का, प्रेस करने का और पूरे घर की सफाई बचे, क्योंकि आज सिलाई का मान के चलो तो रात में शाम के बाद का ही होगा कि मेरा होगा भी या भी नहीं। तो अगर सिलाई का हुआ तो एक सूट पूरा तैयार करूँगी, सूट और शलवार, और जितना टाइम लगता है देखती हूँ। और ईब तब मैं दिखा दूँ मेरा कितना काम खिंड रहा है, कितना काम, कितने कपड़े कैसे पड़े हुए हैं, ये देखो। ये सारे बस मेरे सूट और चुन्नी है जो मैं डाल के ऐसे रख दो रही, बल्कि इसका इंटरलॉक होनी थी इसलिए इसको बाहर डाल रखा था। और जो सूट इंटरलॉक के हाथ वह भी निमटा कर प्रेस करके उनकी तय करके दरूँगी, क्योंकि फिर वो धागे निकल जाए तो वह बिरान कर दें। तो ई मैं कर लूँ एक बार इन सारे कपड़े की तय, साथ साथ में कपड़े धोने लग रहे हैं। और रसोई में जाऊँगी, किचन में जाऊँगी जब तक मैं दिखा दूँगी, लेकिन अब इससे आगे काम मैं नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा काम है और फिर ज़्यादा बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी अगर दिखाने लगी तो। एक बार मैं कर लूँ इन कपड़े की सारा कितना है फिर उसके बाद मिलते हैं। मैंने धो दी है, ये पहले मैंने इसलिए धोई कि सूख जाएगी, पाछे कपड़ा का ज़्यादा वर्डन हो जाएगा, तो इसलिए जल्दी हाथ ही धो दी मैंने। तो टोटली अभी मैं कपड़े की तय करके आ गई थी बाहर, और फिर मैंने करना था कि कपड़े निकालने थे और मैं भूल गई थी कुछ, तो अंदर लेने गई थी, कुछ सामान भूल गई थी। तो इसके बाद मतलब पूरा दिन मेरा काम चला है, कम से कम 1 बजे मैं फ्री हुई हूँ।
कपड़ा था और प्रेस का तो कोई काम ही नहीं था। क्या हुआ कि बार बार कभी बारिश हो रही है, कभी मतलब ऐसी ही नहीं है कि भाई तेज़ बारिश आई हो, नहीं बूंदें आ रही हैं तो कपड़े उतारने पड़ रहे हैं, फिर फैला रही हूँ, फिर बूंदें आ रही हैं। तो ऐसे ही टोटली पूरा दिन निकल गया और पूरा दिन इतना बिजी शेड्यूल था कि जिसकी कोई हद नहीं। और यहाँ पे फिर मैंने भाई चलते पानी में कपड़े निचोड़े थे, वो चीज़ मैं नहीं दिखा पाई क्योंकि बहुत ही लेट हो गई थी मैं। और सच में है ना, मतलब काम करते करते इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी क्योंकि मेरे को ना मतलब धूल मिट्टी से एलर्जी है। और जब यह धूल मिट्टी, जब मैंने स्टार्टिंग में सुबह सुबह मॉर्निंग में ना मशीन में वो डाला ना, सर्फ डाला, तो उससे की जो स्मेल सी थी वह मेरा चढ़ गई। और उसकी वजह से फिर मैंने पूरा दिन छींके आई। मैंने दवाई भी ले ली थी लेकिन मेरे को जाके रात को दोबारा दवाई ली तब मेरे को जाके आराम हुआ था, नहीं तो सारा दिन यूँ नहीं पता मेरे को कितनी सारी छींकें आई हैं। सारा दिन ऐसे ही निकल गया। बीच बीच में काम भी इतना ज़्यादा था और फिर ऊपर से भाई तब 30 दिखाए थे, सूट वगैरह लेके आए थे, तो वो सूट भी भाई मतलब टाइम नहीं लग गया, सही बताऊँ जो चाण का भी नहीं हुआ पड़े हैं सारे एक में। तो ऐसे ही निकल जाता है भाई पूरा दिन। क्योंकि कहने वाले तो ये कह देते हैं कि घर में क्या काम होता है, लेकिन जो करता है ना, खासकर हम सारी बहनें जो भी लेडीज़ हैं, सारा दिन इनको 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं होती। हम अपनी मर्ज़ी से ही अपना रेस्ट का टाइम निकालते हैं, अगर ना चाहो ना तो वो रेस्ट का टाइम हम नहीं निकाल पाए। लेकिन कहते हैं ना कि अपने लिए टाइम बहुत ज़रूरी है, तो निकालना करो बेबे, अपने लिए टाइम बहुत ही ज़रूरी है। चाहे दिन का 1 घंटा 2 घंटा निकालो। आगे कहने वाले यूँ कहते हैं तड़के का काम निपटाए पीछे दिन में सो जाओ, ये कर दो। कहाँ, कैसे सोने का टाइम निकलेगा? वो सोने का टाइम भी हमें खुद निकालना पड़ता है कि हाँ हम सो सकते हैं, लेकिन वायदे अगर देखा जाए तो वो टाइम भी नहीं निकले। चाहे मतलब पूरा दिन लगे रहो, कितना भी काम कर लो, कि काम तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता है। और ऐसे ही मेरा ना मतलब पूरा दिन कपड़े धोने में निकल गया। और भाई ज़्यादा कपड़े भी नहीं थे, मैं यूँ मान जाऊँ कि बस 8-7 जोड़ी होंगे जाके। और मेरे तो भाई मतलब 20 दिन में धोए थे मैं। ज़्यादा कपड़े यूँ नहीं है कि डेली के सर्फ में डाल दूँ, नहीं। ज़्यादा हैवी सूट तो 2-3 बार पहन के धोने चाहिए। क्यों है, पहनते हम कितने, 1 घंटा 2 घंटा बस, ज़्यादा नहीं। तो उस बीच अगर उनको कुछ लग जाता है तो वो बात अलग है कि धोना ज़रूरी है, और कुछ नहीं लगता है तो धोने ज़रूरी नहीं होते वो कपड़े। अभी भी मैं किचन में खड़ी होके वॉइस दे रही हूँ क्योंकि अब मेरा काम बहुत सारा पड़ा है। और आज दिन है सोमवार का और मेरा ऊपर से मेरा व्रत है। तो मैं लग रही थी कि मैं कहा एक बार पहला व्लॉग मैं वॉइस दे दूँ। कल भी व्लॉग नहीं डाल पाई थी क्योंकि कल मेरा वॉइस देने का मतलब काम ही नहीं बन रहा था। क्यों कि अगर मैं वॉइस भी देने लग जाती ना तो छीके। अभी भी पीछे आप लोगों ने नोट भी किया होगा कि जब मैं कपड़े दिखा रही थी, धोती सलवार दिखा रही थी, तब भी सुरड़ सुरड़ चल रही थी, सही बता दूं कि बस नाक से पानी बहना, छीके आना, आंखों से पानी आना, ऐसी हालत हो जाती है। और उसके बाद बात ज़्यादा होती चली गई थी। वो तो चलो मैंने पहले क्लिप निकाल ली थी, नहीं तो वो भी नहीं निकल पाती। और दोपहर का 1 बज चुका है, अरीब जाके मैं कपड़ा तो निमटी हूँ। देख को ज़्यादा कपड़े आज मेरे थे और भाई कई दिन के हो रहे थे इकट्ठे, सही बता दूं। तो आज मैंने ये जो दौड़ के थे वह निपटा दिए, जो तय करने के थे वह निपटा दिए। बस रहते हैं तो ये प्रेस के हैं, तो ये प्रेस देखते हैं 1-2 दिन में होती है या फिर आज ही हो जाएगी। और ये थोड़े से कपड़े बीच में मैंने वैसे ही डाल रखे थे कि